मैम यहाँ की स्थिति ऐसी है, इस खड्डे में हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। यहाँ से कई बच्चों को डेंगू हो चुका है और कई जब अनशन में बैठे तो हॉस्पिटलाइज हो सके हैं। तो वॉशरूम की हालत ऐसी है कि वहाँ पे जाएंगे तो मैम उल्टी हो जाएगी किसी को भी वहाँ जाके। ये जो आवारा पशु इतने घूमते, टेंट को जैसे हमारा टेंट है उसे खींच के लेके चले जाते हैं, तो हम रात को यहाँ पे अच्छे तरीके से सो भी नहीं पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। इस वक्त मैं एकता विहार धरना स्थल पर मौजूद हूं। बड़ा शानदार ये धरना स्थल है, हरा भरा देखने को मिल रहा है। एक बार आप जरा देखिए, बड़ा शानदार सा कीचड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रुका हुआ पानी है जिसमें मच्छर पनपते हैं और युवा यहाँ पर मौजूद है। इरिगेशन के जो 228 पद थे उनको लेकर अभी भी युवा पिछले 40 दिनों से यहाँ धरना स्थल पर धरना दे रहा है। ये वो धरना स्थल है जहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति धरना देने आता है तो वो सारे साधन खुद जुटाता है, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, ये सारी चीजें उन्हें अपने आप से जुटानी पड़ती है। और यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से रहने को मजबूर हैं युवा, जिनका अच्छा खासा घर है। घर में दिवाली सबने में इस वक्त मनाई, पूरे देश में जहाँ हर किसी ने अपने घर में दिवाली मनाई। सिंचाई विभाग के जो 228 पदों को लेकर युवा लगातार, आपने देखा होगा किस प्रकार से सड़कों पर था, एक गांधी पार्क पर भी बैठा था, उसके बाद पुलिस लाइन भी गया था, मुख्यमंत्री आवास घेराव भी किया था। और इस पर आप देख पा रहे होंगे पिछले 30 से 40 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए टेंट लगाकर। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि धरना स्थल पर कैसी स्थिति है, ठंडियों का मौसम है, उसके बावजूद ये युवा यहाँ पर बैठा हुआ है। मैम वही हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि 40 दिन से ऊपर हो गए हैं और सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक आया नहीं है और ऐसा कोई प्रयास नहीं है जो हमने किया नहीं होगा। चाहे नुक्कड़ कार्यक्रम हो, भीख मांग कार्यक्रम हो, अनशन हो, सारी चीजें हम प्रयास कर चुके हैं। हमने रैली भी की थी, महारैली, सरकार के पास भी गए थे कि भाई हमारे 228 पदों को आप ऐड कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री से टाइम भी लिया था लेकिन हमें टाइम अब तक दिया नहीं गया है। मैम बस बजट का बहाना दिया जा रहा है, बस जनता को ना मूर्ख बनाया जा रहा है इस प्रदेश में। हम मंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं काफी दिनों से यहाँ पर, लेकिन मंत्री जी हिमाचल प्रदेश के चुनाव में व्यस्त हैं। तो क्या आप हिमाचल प्रदेश का विकास करने के लिए मंत्री बने हो उत्तराखंड में? उत्तराखंड के बच्चे यहाँ बैठे हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ आने के लिए किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है, लेकिन हिमाचल के चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए इनके पास पूरा समय रहता है। तो हमें तो समझ में आ नहीं रहा है। हमने यहाँ सारे त्योहार मना लिए, कितने लोग बीमार भी पड़ चुके हैं इस बीच और हॉस्पिटलाइज होकर वापस आ चुके हैं। मैं खुद बीमार पड़ा था। मैम यहाँ की स्थिति ऐसी है, इस खड्डे में हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया है, लेकिन कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी अभी तक शासन से यहाँ पर आया नहीं है। हमें 40 दिन हो चुके हैं। मैम तो 2 दिन तो हम बहुत बड़ी बात है, आधा घंटा भी इन मतलब मच्छरों में या फिर ये दुर्गंध में टिक पाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ से कई बच्चों को डेंगू हो चुका है और कई जब अनशन में बैठे तो हॉस्पिटलाइज हो सके, तो वहाँ भी कोई ना बच्चों की सुध लेना आए। कहा जाता है जब चुनाव का टाइम होता है कि युवाओं की सरकार है तो युवा मुख्यमंत्री है, हम युवाओं के लिए प्रदेश बनाएंगे, तो वो धरातल में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही मैम। खाली ऊपर ही दिखावा है बस। यहाँ पे कई लोगों को मैम टाइफाइड हो चुका है, डायरिया हो चुका है, ये सारे के सारे पानी की गंदगी से होता है, मच्छरों की वजह से मैम डेंगू हो चुका है। इसके बावजूद भी किसी को कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ों से। यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज है, यहाँ पे सैनिटाइज तक नहीं कर रखा। वॉशरूम की हालत ऐसी है कि वहाँ पे जाएंगे तो मैम उल्टी हो जाएगी किसी को भी वहाँ जाके। फिर भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सत्ता के तरफ से कोई भी मंत्री यहाँ पे नहीं आ रखा अभी तक हमारी ये जानने के लिए। हमारी तरफ सरकार कहती कि हम 2025 तक प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। अगर सरकार हमारी बेरोजगारों की नहीं सुनती है और हमारे लिए कार्य नहीं करती है, हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो 2025 तक कैसे? जो यहाँ पे पानी हम इसका पर डे 400 रुपए पे करते हैं और टैंकर जब भरता है तो 700 रुपीज देते हैं। तो आप ये मान के चलो, और फिर जो बिजली का है उसका चार्ज हम अलग से करते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये आप ये मान के चलिए कि जो ये ग्राउंड है इसके ऊपर हम हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। दूसरा जो वॉशरूम है, मोहल्ले वाले और अदर देन कोई भी लोग आके उन्हें यूज करता है और वैसे ही गंदा छोड़ देता है। तो कभी
कभी कभी तो हमें खुद किसी को बुला के उसकी सफाई करनी पड़ती है। नगर निगम भी 2 दिन 3 दिन में एक बार आता है। तो यहाँ पे सरवाइव करने वाली कंडीशन तो थोड़ा सी भी नहीं है। आप मान के चलिए रात को इतने मच्छर होते हैं यहाँ पे, और गलती से अगर ये जानवर वानवर बहुत सारे घूमते हैं, ये जो आवारा पशु इतने घूमते, टेंट को जैसे हमारा टेंट है उसे खींच के लेके चले जाते हैं, तो हम रात को यहाँ पे अच्छे तरीके से सो भी नहीं पाते हैं। तो आप कुल मिला के ये मान लीजिए कि जो 40 दिन से हमें दिन में तो बैठे, हमें दिन में भी बैठे और रात को भी हम सो नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, युवाओं के पक्ष में हमेशा भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम कर रहे हैं और सरकारी रोजगार देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो आप जिस मामले को आप बता रहे हैं, इसको लेकर के लोक सेवा आयोग के द्वारा उसमें कुछ आपत्ति लगाई गई थी और इसका सरकार परीक्षण करा के जल्द इसका निस्तारण किया जाएगा और युवाओं के साथ न्याय होगा। उनको जो उनकी आपत्ति लगाई जिसको दूर करने का जो है काम किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि उसमें समय लगेगा, सरकार चुनाव से पहले भी उनसे वादे किए गए थे, अब तो सरकार भी बन गई, इतना समय हो गया, उसके बाद भी इतना समय क्यों लग रहा है? जल्द समाधान होगा। जो आपत्ति लोक सेवा के द्वारा लगाई गई थी उसके निस्तारण के काम किया जा रहा है। उनकी जो पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे उस दिशा में परीक्षण कराया गया है और उनके समाधान के लिए काम किया जा रहा है और हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने के पक्ष में हमेशा से रही है। उनकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान जल्द ही किया जाएगा। जल्द मतलब कितना समय जो है वो युवा मान के चले? जल्द ही हमारे जो मंत्री जी वो बताएंगे, मैं तो संगठन नाते आपको वो दे रहा हूँ, लेकिन जल्द ही होगा। हमारी सरकार युवाओं के पक्षधर, युवाओं को रोजगार देने के पक्षधर हमेशा रही है। उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं और प्रदेश में युवा किसी प्रकार उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारी सरकार हमेशा काम करती रही है। चलिए ठीक है, ये मुख्यमंत्री जी प्रयास करें मगर धरातल पर चीजें जो है वो देखने को तो नहीं मिल रही और युवाओं का ये कहना है कि जो 228 है ये पदों का सवाल नहीं है, 228 घरों की रोटी का सवाल है। जल्द ही उसका समाधान होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। युवाओं को विशेष रूप से उनका फोकस युवाओं पे है और उनकी भी जो समस्या है उनका जल्दी समाधान होगा।